यूहन्ना रसूल गोया बता रहा है कि भाई तुम गुनहगार होकर खुदा के साथ फेलोशिप नहीं कर सकते, रफाकत नहीं कर सकते। एक लहू है और बुनियाद रफाकत की लहू है। हमेशा रफाकत की बुनियाद लहू है। ये मोटी बात और आखिरी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो कि मुझे बाद में करनी थी, लेकिन मैं उसे पहले रख रहा हूं ताकि हर एक बात घूम घाम के खून के ऊपर, लहू के ऊपर ही आएगी। और जब कभी आपकी फेलोशिप, आपकी रफाकत की बुनियाद में अगर लहू नहीं है तो आपकी फेलोशिप दुरुस्त नहीं है। फेलोशिप, रफाकत की बुनियाद लहू है। फिर कहूंगा फेलोशिप और रफाकत की बुनियाद लहू है। अगर लहू नहीं है, रफाकत नहीं है। इसलिए जरूरी है कि अपना बरा ढूंढ लें। कल परसों एक भाई से, बेटे से मुलाकात हुई। मैंने कहा कितनी उम्र? कहता 26 साल। मैंने कहा आपको अपने पास्टर के नाम का पता? कहता नहीं। उम्र कितनी? 26 साल, और पास्टर के नाम तक का पता नहीं। मैं भाई आपसे कहना चाहता हूं, रफाकत लहू के बगैर नहीं, और रफाकत के बगैर आप मुकम्मल नहीं। अगर आप कंप्लीट होना चाहते हैं, आपकी फेलोशिप होना जरूरी है, आपकी रफाकत होना जरूरी है। लेकिन रफाकत की बुनियाद किस पर? अकीदे पर? नहीं ब्रदर, इस पर नहीं चल सकती। अकीदा कभी भी कोई आकर बदल देगा। आपकी बुनियाद लहू के ऊपर होनी चाहिए। जब आपकी बुनियाद लहू के ऊपर होगी, आप हिलेंगे नहीं। तो यूहन्ना रसूल कहता है कि तुम गुनहगार होकर उसके साथ, वो क्योंकि वो नूर है, और नूर में अगर शरीक होना है तो क्या बनना पड़ेगा? नूर। और नूर बनने के लिए तुम्हें किस पर आना पड़ेगा? लहू के ऊपर। और जब तुम लहू पर आ जाओगे तो हमारी नूर से ऑटोमेटिकली फेलोशिप हो जाएगी। और जब तुम उससे मिलोगे तो 8वीं आयत क्या कहती, सुनिए जरा। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। कई ऐसे बंदे हैं, वो कहते हैं हम चर्च नहीं जाते, पर हम कोई गुनाह भी नहीं करते। और ब्रदर ब्रैनम ने कहा हर बिलीवर का एक चर्च होता है। हरामी का कोई चर्च नहीं होता। हरामी वैसे चर्च ढूंढता रहता, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, पूरी जिंदगी आवारागर्द रहता है। उसे अपने बाप का ही नहीं पता होता। पर जो हलाल का है उसे अपने बाप का पता होता है। बिलीवर का एक चर्च होता है और उसे रखना भी चाहिए। फिर नबी ने कहा कि जो खिदमत रखते हैं, भाई मेरे पास जी मुबश्शिर की खिदमत है, और मुबश्शिर की खिदमत रखे हुए आप में, आपकी चर्च में हाजिरी कितनी है? आपका एक बेसिक चर्च होना चाहिए, और उस चर्च में जाकर आपकी फेलोशिप होनी चाहिए। आप साल साल 6-6 महीने अपने पादरी के साथ राब्ता ही नहीं करते, आप फेलोशिप नहीं करते। ये नबी ने कहा कि हर एक बिलीवर का एक चर्च होता है, हरामी का चर्च कोई नहीं होता। कई बार हम ये बातें कर चुके हैं। हरामी चर्च टू चर्च फिरता है, इसी तरह वो चर्च फिरता रहता, आवारागर्द है, क्योंकि उसका बाप भी आवारागर्द था, और जो कायन था वो फिरता रहता है। और इस तरह मैं और आप समझे इन बातों को कि यूहन्ना कहता है कि अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। कहते अगर हम चर्च नहीं जाते तो ऐसी कोई गुनाह नहीं करते। अगर भाई हम चर्च नहीं जाते तो हम कोई गुनाह वाला काम नहीं करते। रफाकत के बगैर हम कुछ नहीं है। इस रफाकत को रखना बड़ा जरूरी है। जब कोई बपतिस्मा लेता है तो बपतिस्मे के बाद कितने काम आपको बताते हैं? बोलिएगा 4। ये 4 काम, जिनमें से एक कौन सा है? रफाकत। और रफाकत की बुनियाद क्या है? लहू। अगर लहू नहीं है तो रफाकत नहीं है। लहू कहां ढूंढे पारी साहब? पारी साहब आपको बताता है लहू कहां है। और यही यूहन्ना कह रहा है कि यीशु मसीह का लहू मुझे और आपको पाक करता है, और कोई चीज नहीं।
देगे 4 चढ़ाकर बांट दो, 10 बंदियां को कंबल वंड दो, 100 फैमिली को जनाब कपड़े दे दो। इससे क्या आप नूर में आ जाएंगे? ये अच्छा काम है, इसे आप करें, लेकिन रफाकत की बुनियाद लहू के ऊपर है, वो चीजों के ऊपर नहीं है।